अमीर तो सब बनना चाहता है लेकिन लोग बन नहीं पाते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा क्या है कि लोग अमीर बन जाते हैं कम पैसे में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप 10 लाख रुपया से 100 लाख रुपया बना सकते हैं। जी हाँ गाइस, 10 लाख से 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं शेयर मार्केट में। अब आप बोलोगे मेरे को शेयर मार्केट नहीं आता है, तो आप शेयर मार्केट को छोड़ो, आप म्यूचुअल फंड में आओ। म्यूचुअल फंड में कोई खतरा नहीं है। म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट के कंपेरिजन में काफी कम रिस्क है। आप अगर अपना पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहते तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। कैसे फायदा होगा, 10 लाख से 1 करोड़ कैसे बनता है, इसको बनने में कितना साल का समय लगेगा, कितना आप कमाते हो, कितना % आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आइए इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए गाइस, अमीर बनने का आसान जरिया है म्यूचुअल फंड। 2024 के बजट आने के बाद स्टॉक मार्केट में गिरावट आई, लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले लोगों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। म्यूचुअल फंड अभी भी आपको अमीर बना सकता है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न तो मोटा मिलेगा ही, साथ ही साथ प्रॉपर्टी के मुकाबले भी LTCG भी कम चुकाना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि कैसे आप 10 लाख रुपया का करीब 1 करोड़ रुपया बना सकते हो। इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण ने LTCG के जरिए आम आदमी को एक बड़ा झटका दिया है, और ऐसे केस में जो भी इन्वेस्टर हैं उनमें एक कंफ्यूजन चल रहा है कि अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में या फिर प्रॉपर्टी में। हमें मोटा रिटर्न कहाँ पर मिलेगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने पर या फिर म्यूचुअल फंड सेफ है। आइए आपको समझाते हैं कैसे पैसा बनाना है और कौन सा ज्यादा बेटर है। सबसे पहले हम आपको म्यूचुअल फंड का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप अपना 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं 20 साल के लिए, और आपको सालाना 12% का रिटर्न मिलता है। तो आने वाले टाइम में जब 20 साल खत्म होगा तो ये जो अमाउंट है ये हो जाता है 96.5 लाख रुपया, यानी कि करीब 1 करोड़ रुपया। यानी कि 10 लाख लगाने के बाद आपको 20 साल में 86 लाख रुपया मिलेगा। लगभग 86.5 लाख रुपया का आपको फायदा हो गया 20 साल में। तो अगर आप एक आम आदमी है, अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि जब आप इस पैसा को लेने जाओगे तो आपको सरकार को कुछ टैक्स देना होगा, जिसे कि हम लोग LTCG टैक्स बोलते हैं। 96 लाख का जो टैक्स होता है वो हो रहा है 10 लाख रुपया, यानी कि फिर भी आपको मोटा मोटी 75 लाख रुपये का फायदा होगा। 10 लाख रुपये को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो 20 साल के लिए, आपको पॉकेट में 75 लाख रुपया मिलेगा, प्लस आपका 10 लाख जो है वो, यानी कि टोटल आपको 85 लाख मिलेगा। वहीं अगर बात करें प्रॉपर्टी की, तो मान लीजिए प्रॉपर्टी में आप 10 लाख रुपए लगाते हैं 20 साल के लिए, और सालाना वो 10% का रिटर्न देता है, तो आपको 57 लाख रुपया का फायदा होगा। कुल रकम होता है 67 लाख रुपया, जिसमें से 10 लाख रुपया तो आप ही का है। इसमें कुछ LTCG टैक्स भी कटेगा, इसका LTCG टैक्स हो जाता है 7 लाख रुपया, यानी कि आपको टोटल 55 लाख रुपया बचेगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से अच्छा है कि आप 10 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में लगा दो। अगर आपकी उम्र कम है, आप थोड़ा रिस्क भी लेना चाहते हो, तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तब तो आपको अपना पैसा प्रॉपर्टी में ही लगाना चाहिए। अदरवाइज म्यूचुअल फंड बहुत मस्त है। आप अपने लाइफ का आने वाले 20 साल का प्लानिंग कर लो और अपना 10 लाख रुपया लगा दो। आने वाले 20 साल बाद मान लीजिए आपने अपने बच्चे के नाम पर लगा दिया, तो जब आपका बच्चा 20 साल का होगा उस टाइम आपके पास में 85 से 86 लाख रुपया होगा। तो देखा जाए तो आम आदमी के लिए म्यूचुअल फंड काफी मस्त है। तो आई थिंक गाइस आप समझ पाए होंगे कैसे आप 10 लाख रुपया को करोड़ों में बदल सकते हो। मैंने रिटर्न को 12% 10% रखा है। अगर रिटर्न और ज्यादा मिलता है तो आपका अमाउंट और ज्यादा भागेगा। अगर आपको रिटर्न 15% का मिलता है तो आपका जो अमाउंट है वो 1 करोड़ के पार चला जाएगा। डिपेंड करता है कि आपको हर साल कितना रिटर्न मिल रहा है। हमने यहाँ पर एवरेज रिटर्न को देखा है। बाकी अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और भी अधिक जानना चाहते हैं कैसे पैसा इन्वेस्ट करें, तो आप हमें अलग से कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।